हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी पीजी मैथ विद संजीत में। हमने पिछली क्लास में क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, जो कि है इंटीजर। आज हम उसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 1.1 करेंगे आज। एक एक करके सभी क्वेश्चन को करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज़ -7। यानी कि हमें दो इंटीजर वाले नंबर को ऐड करके बताना है, जिनका सम हमारा कितना आना चाहिए, -7 आना चाहिए। हम कोई से भी दो नंबर रख सकते हैं। हम नंबर रख लेते हैं, एक हम नंबर रख सकते हैं -8 और दूसरा हम नंबर रख सकते हैं +1। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा -7 ही आएगा। एक बार हम इसे सॉल्व करके भी देखते हैं। हमारा यहाँ पे प्लस हमारा प्लस रहता है, -8 +1। माइनस प्लस माइनस होता है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आएगा, 7। और साइन हमेशा बड़ी वाले डिजिट का आता है, यहाँ पे 8 बड़ा है और 8 के साथ हमारा साइन कौन सा है, माइनस का। तो इसके साथ हमारा साइन आएगा माइनस का। ओके, ये था हमारा पहला वाला क्वेश्चन नंबर 1 का ए। अब हम करेंगे बी पार्ट को। बी पार्ट में हमारा क्या है, डिफरेंस इज़ -10। यानी कि दो पेयर ऑफ इंटीजर बताने हैं हमें, जिनको माइनस करने के बाद यानी डिफरेंस निकालने के बाद हमारा आंसर कितना आना चाहिए, -10 आना चाहिए। हम कोई से भी दो नंबर रख सकते हैं। हम रख लेते हैं -12 एंड इधर हम रख सकते हैं -2। ओके, इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। माइनस माइनस हमारा प्लस बन जाता है, तो -12 प्लस में हमारा 2 आएगा। माइनस प्लस हमारा माइनस होता है, इज इक्वल 12 - 2 हमारा 10 बन जाएगा। और साइन हमेशा बड़ी वाले डिजिट का यानी कि माइनस का आएगा। ये तो हमारे ए और बी का। अब हम सी को सॉल्व करके देखते हैं। सी में हमें क्या कहा है, सम इज़ 0। यानी दो इंटीजर का सम करने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। ऐसे कोई दो पेयर हमें बताने हैं, तो हम क्या क्या मान सकते हैं, हम एक जगह 5 मानते हैं एंड दूसरे इंटीजर में हम -5 मानते हैं। अब इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। प्लस माइनस हमारा माइनस होता है, प्लस -5 = में 0 आ जाता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर का ए पार्ट, बी एंड सी। अब अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर हुज डिफरेंस गिव्स 8। यानी कि दो इंटीजर हमें बताने हैं, ये हमारा ए पार्ट है, ए है हमारा। दो इंटीजर बताने जिनका डिफरेंस निकालने पे हमें कितना मिले, 8 मिले। ओके, एक जगह हम मान सकते हैं -2 एंड सेकंड में हम मान सकते हैं -10। अब इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। माइनस माइनस हमारा प्लस होता है, -2 + 10। ओके, माइनस प्लस माइनस होता है। 10 में से 2 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 8। और साइन बड़ी वाले डिजिट का यानी प्लस का आएगा। ये हमारा आंसर आ गया +8। ओके, हम बी पार्ट को करके देखते हैं। अब हमारे बी पार्ट में क्या 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 कहा गया है, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज़ -8। यानी कि हमें एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है। उन दोनों को ही सम करने के बाद यानी जोड़ने के बाद हमारा कितना आना चाहिए, -5 आना चाहिए। पहला इंटीजर हमें नेगेटिव लेना है, हम यहाँ पे -8 मान सकते हैं और इधर हम 3 मान सकते हैं। सॉल्व करके देखते हैं। -8 + 3, माइनस प्लस माइनस होता है। 8 - 5 हमारा कितना आएगा, 5। और साइन बड़ी वाले डिजिट का यानी माइनस का आएगा। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है -8 ही लिया जाए या फिर 3 लिया जाए, आप चाहो तो दूसरे नंबर भी ले सकते हो। बस हमारा आंसर कितना आना चाहिए, -5 आना चाहिए। अब सी पार्ट को करके देखते हैं हम। सी में हमें क्या कहा गया है, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। यानी कि हमें दो इंटीजर लेने, जिसमें कि एक हमारा नेगेटिव और दूसरा हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। दोनों का डिफरेंस निकालने के बाद हमें कितना मिलना चाहिए आंसर, -3। ओके, हम यहाँ पे -2 मान सकते हैं एंड दिस साइड +1 मान सकते हैं। माइनस प्लस हमारा माइनस होता है, तो -2 और -1, माइनस माइनस
प्लस होता है तो 2 + 1 3, और साइन हमेशा बड़ी वाली डिजिट का यानी माइनस का आएगा। सो ये हमारा आंसर आ गया -3। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए, बी एंड सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, इन अ क्विज टीम ए स्कोर -40, 10 and 0 एंड टीम बी स्कोर 10, 0 एंड -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड। यानी कि हमारी एक टीम ए है, टीम हमारी ए है एक, 3 सक्सेसिव राउंड यानी 3 राउंड्स में कितने कितने स्कोर किए। टीम ए ने किया है पहले -40, 10 एंड 0। ये है हमारे टीम ए के स्कोर जो कि 3 राउंड के हैं। अब हम देखते हैं टीम बी ने कितने स्कोर करा है, 10, 0 एंड -40। ये टीम ए के हमारे स्कोर है 3 राउंड के, एंड ये टीम बी के स्कोर है 3 राउंड के। अब आगे क्या कहा गया है, विच टीम स्कोर मोर, यानी ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया कि कौन सी टीम ने ज़्यादा स्कोर करा है। अगला है हमारा, कैन वी से दैट कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर, यानी कि ये जो नंबर्स हमें दिए गए ये सभी हमारे इंटीजर हैं, क्या इनको हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, यानी किसी भी नंबर को आगे पीछे रख करके हम ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, देन हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ये एक ही क्वेश्चन है बट इसके 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ओके, सो पहले किसने ज़्यादा स्कोर करा है इसके लिए हमें ऐड करना पड़ेगा। सो पहले टीम ए के स्कोर को हम ऐड करते हैं। इधर हम करते हैं टीम ए एंड राइट साइड में करते हैं हम अपने टीम बी को। ओके, टीम ए एंड टीम बी। टीम ए के कितने हमारे स्कोर थे, -40 + 10 + 0। ओके, सो माइनस प्लस माइनस होगा, सो 40 - 10 हमारा हो जाएगा -30 प्लस में 0। सो 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं, तो इसको 0 ऐड करने के बाद कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो -30 हमारा आंसर रहेगा टीम ए। यानी कि टीम ए ने कितना स्कोर करा है, -30। टीम बी का निकालते हैं हम। टीम बी ने स्कोर किया था 10 + 0 प्लस -40। ये स्कोर थे टीम बी के। अब इनको ऐड करके देखते हैं। माइनस प्लस माइनस होगा, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो पहले इन दोनों को करेंगे हम। प्लस माइनस माइनस होता है तो 10 + 0 -40। ओके, अब इनको ऐड करके देखते हैं। 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे 0 में से हम 40 माइनस करेंगे, कोई वैल्यू नहीं आनी है, मेरी माइनस की 40 रहेगा। तो 10 प्लस में -40, प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाता है। सो 10 - 40 = में हमारा आंसर कितना आएगा, -30। सो टीम बी ने भी -30 स्कोर करा है और टीम ए ने भी -30 स्कोर करा है। तो दोनों में ही क्या है हमारे, हम आंसर लिख सकते हैं, द स्कोर्स ऑफ बोथ टीम आर इक्वल, यानी कि दोनों ही टीम के स्कोर क्या है हमारे, इक्वल। और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था, क्या हम इंटीजर्स को आगे पीछे करके ऐड कर सकते हैं या फिर किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। सो उसके लिए हमारा आंसर सिंपली हो जाएगा, यस वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर में 4 में क्या कहा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। यानी कि हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, इसे हमें सही बताते हुए इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। पहला हमारा क्या है, पहला है हमारा -5 प्लस में -8 = -8 प्लस में डैश। सो हमें स्टेटमेंट सही बताते हुए फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। तो स्टेटमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे जो हमारी ये साइड है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा
वही सेम आंसर हमारा राइट हैंड साइड में भी आना चाहिए, यानी कि RHS में भी आना चाहिए। ओके, सो पहले हम LHS को सॉल्व कर लेते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड को। सो पहले ब्रैकेट ओपन करना है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। सो प्लस माइनस हमारा माइनस बन जाता है। सो माइनस का 5 माइनस का 8 इज इक्वल्स टू, मैं इसको हम सेम लिखेंगे, माइनस का 8 प्लस में डैश। ओके, सो माइनस माइनस प्लस होता है हमारा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5 प्लस 8 हमारा बन जाता है 13। ओके, और साइन बड़ी वाली डिजिट का लेगा तो माइनस लगेगा, इज इक्वल्स टू में माइनस का 8 प्लस में डैश। अब हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया माइनस का 13। सो मैं माइनस 8 में हम कितना ऐड करेंगे, जो हमारा माइनस का 13 मिलेगा, हम कितना ऐड करेंगे, माइनस का 5। ओके, या तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं, या फिर मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, यहाँ पे माइनस का 5 है एंड दिस साइड इज़ माइनस का 8 है, दोनों को ये ऐड करा है। और यहाँ पे क्या है हमारा, माइनस का 8, और इधर हमारा फिलअप है, फिल इन द ब्लैंक्स है। अब यहाँ माइनस 8 सेम है, यहाँ पर भी माइनस 8 सेम है, साइन सेम है, यहाँ पे भी हमारा साइन सेम है। सो हम सिंपली -5 को यहाँ पुट कर सकते हैं, सिंपली -5 को पुट कर सकते हैं, अगर दोनों ही तरफ हमारी वैल्यू क्या हो, सेम हो। ओके, सो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, -53 प्लस में डैश इज इक्वल्स टू में -53। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज आवर राइट हैंड साइड। ओके, दोनों की वैल्यू हमारी इक्वल आनी चाहिए। अब -53 में हम कितना ऐड करेंगे, जो -53 मिलेगा। अब -53 में अगर मैं 1 ऐड करूँ, 2 ऐड करूँ, तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम किसी भी नंबर में, जैसे एग्जांपल मान लेते हैं, हम यहाँ पे 10 लेते हैं, अगर किसी भी नंबर में हम 0 ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। ओके, उसी तरह 100 में भी अगर 0 ऐड करेंगे तो वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, 0 ऐड करेंगे। -53 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 53 आएगा। सो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है हमारा 0। ओके, ये तो हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब करते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन को, जो कि है क्या, 17 प्लस डैश इज इक्वल्स टू 0। हम 17 में कितना ऐड करेंगे, सो हमें 0 मिलना चाहिए। 17, अब देख सकते हैं यहाँ पे प्लस का साइन है। अगर हम मान लें ऐसा कि 17 में से मैं कितना माइनस करूँ, ये एज्यूम किया है हमने, एज्यूम। ओके, 17 में से मैं कितना माइनस करूँ जो मुझे 0 मिल जाए, तो आप तो जल्दी से बता दोगे आंसर कि हम 17 माइनस करेंगे। ओके, सो हम एक बार को मान लेते हैं, यहाँ पे हमने साइन माइनस का लगा दिया ताकि ये प्लस माइनस माइनस बन जाए। सो अब कितना लिखेंगे हम यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे करा था 17 लिखेंगे, यानी कि 17 माइनस 17 0 हो जाता है। करके भी देख लेते हैं हम, 17 ब्रैकेट में माइनस का 17 इज इक्वल्स टू 0, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 17 माइनस 17 हमारा कितना है, 0। ओके, सो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा ब्रैकेट में 13 प्लस माइनस का 12 ब्रैकेट क्लोज प्लस डैश इज इक्वल्स टू 13 प्लस ब्रैकेट में -12 प्लस माइनस का 7। ये हमारा क्वेश्चन, ये थोड़ा हमारा बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप पहले सॉल्व करेंगे। ओके, अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में फिलअप दिया है, सो हम पहले राइट हैंड साइड के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इस ब्रैकेट को, तो इसको भी कर लेंगे साथ में और इसको भी करेंगे। ओके, सो पहले छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो प्लस माइनस हमारा माइनस बन जाता है। सो 13 माइनस 12, ये ब्रैकेट बड़ा वाला रहेगा, प्लस में डैश इज इक्वल्स टू, प्लस माइनस हमारा बन जाता है माइनस, सो माइनस का 12 माइनस का 7। ओके, ये बन गया हमारा। अब 13 माइनस 12 हमारा बन जाता है 1 प्लस डैश इज इक्वल्स टू में 13 प्लस माइनस माइनस प्लस बन जाता है, सो 12 प्लस 7 हमारा
19 हो जाता है। और साइन बड़ी वाली डिजिट का यानी 12 के साथ साइन है हमारा माइनस का, तो माइनस लिखेंगे यहाँ पे। ओके, अब हमें इस ब्रैकेट को भी सॉल्व करना है। सो दोनों ही साइन को मल्टीप्लाई करेंगे। सो प्लस माइनस हमारा बन जाएगा माइनस। सो 1 प्लस डैश इज इक्वल्स टू में 13 माइनस 19, 13 माइनस 19, 1 प्लस डैश इज इक्वल्स टू 13 माइनस 19 हमारा कितना होता है, माइनस का 6। ओके, सो 1 में हम कितना ऐड करेंगे, जो माइनस का 6 हमारा आंसर आएगा, हम करेंगे माइनस का 7। ओके, माइनस का 7। एक बार हम इसे हल्का सा सॉल्व भी करके देखते हैं। 1 प्लस माइनस 7 हमारा कितना आना चाहिए, माइनस का 6। ओके, सो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 1 माइनस 7 इज इक्वल्स टू माइनस का 6। 7 माइनस 1 हमारा 6 होता है, और साइन बड़ी डिजिट का यानी माइनस का, तो हमारा कितना आया, माइनस का 6। ये आ गया हमारा, यानी कि LHS बराबर RHS है। जब भी हमारा LHS इक्वल टू RHS होता है तो हमारा आंसर सही होता है। ये प्रूव करने का तरीका होता है, ये हमारा प्रूव करने का तरीका होता है। सो ये था हमारा 4th क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा 5th क्वेश्चन, 5th एंड लास्ट क्वेश्चन। हमारा 5th क्वेश्चन क्या है, -4 प्लस ब्रैकेट में 15 प्लस में -3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू में ब्रैकेट -4 प्लस 15 प्लस में डैश। ओके, ये हमारा क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सो प्लस माइनस माइनस होता है, सो माइनस का 4 प्लस माइनस माइनस, सो 15 माइनस 3 इज इक्वल्स टू में माइनस प्लस हमारा माइनस होता है, तो 15 माइनस 4 हमारा 11 हो जाएगा। साइन बड़ी डिजिट का यानी प्लस का आएगा। ओके, यानी कि सिंपल 11 लिख दो, या फिर हम +11 लिख सकते हैं, प्लस में डैश। ओके, -4 प्लस 15 माइनस 3 हमारा 12 होता है, सो हम सिंपली 12 लिखेंगे इज इक्वल्स टू में 11 प्लस डैश। इसे आगे सॉल्व करते हैं। सो माइनस प्लस हमारा माइनस बनता है, सो 12 माइनस 4 हमारा 8 होता है, 12 माइनस 4 हमारा 8 होता है। साइन बड़ी डिजिट का यानी प्लस इज इक्वल्स टू में 11 प्लस। ओके, अब आगे क्या है हमारा, इधर 8 आया है हमारा। अब हम 11 में कितना ऐड करें सो हमें 8 मिल जाए। अब हमें यहाँ कम करना है, 11 से कम करना है, सो हम यहाँ क्या करेंगे, नेगेटिव इंटीजर को लेंगे। सो 11 में से हम कितना माइनस करें सो 8 मिल जाएगा, 3। सो ये इंटीजर माइनस का आएगा, यानी कि 11 में से 11 में जब हम -3 ऐड करेंगे सो हमें कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। इसे हम एक रफली सॉल्व भी करके देखते हैं। ये ऐसे ही हमारा आंसर है -3। ओके, 11 में +3 करेंगे, प्लस माइनस का 3 करेंगे, सो हमारा कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ये हमारा LHS इक्वल्स टू RHS आना चाहिए। ओके, सो प्लस माइनस माइनस होता है, 11 माइनस 3 इक्वल्स टू 8, 11 माइनस 3 इक्वल्स टू 8। सो हमारा RHS इज इक्वल्स टू LHS आया, यानी LHS इक्वल्स टू RHS आया है। सो ये था हमारा क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर 1.1। ओके, सो थैंक यू गाइज। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।